श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज है वैशाख मास में पड़ने वाला गुरुवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है तुमरुका जयंती। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर के कमरे में ये तुमरुका दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के कोई समस्याएं आपके घर में आन खड़ी हुई है, कोई कामनाएं आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई ना कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आपके परिवार में हमेशा बनी हुई रहती है, सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो रहा है, किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा काम आज की रात्रि जरूर करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने 2 तरीके से करने के लिए कहा है। एक तो होगा आपके परिवार के लिए, दूसरा होगा आपके घर के बच्चों के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, परिवार में अगर आपके बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, घर में धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, कोई व्यापार, कोई दुकान चला करके रखी है, नहीं चल रही है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो एक छोटा सा उपाय ये वाला कीजिएगा। और इसी वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, अपशब्द बोलते हैं यानी कि गाली गलौज करते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो अपने बच्चे के गुस्से को शांत करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाने के लिए आज की रात्रि का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे पहला वाला, जो कि घर की सुख शांति, समृद्धि, धन संपदा, वैभव के लिए होगा। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको पंचमुखी दीपक तैयार करना है। पंचमुखी दीपक का मतलब क्या होता है कि आपको 5 बाती लगानी है, और ये जो दीपक बनेगा ये बनेगा आटे का। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, पंचमुखी बनाने के चक्कर में 5 कोने निकालते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दीपक गोल भी है ना, तो भी आपको क्या करना है, उसके अंदर 5 बाती लगानी है। 1 2 3 4 5, तो ये अपने आप ही पंचमुखी दीपक हो जाता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहां पर आपको एक दीपक लेना है, आटे का बनाना है, और इसके अंदर आपको 5 लंबी बाती लगानी है। कितनी बाती? 5 लंबी बाती आपको लगानी है। एक इस तरीके से लगा देना, मैं ब्लैक कलर से बता देता हूं। एक इस तरीके से, एक ये रही, एक ये रही, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, घी को भर करके रात्रि के समय पर, अब किस समय पर? आपके घर में जो ठाकुर जी की आरती जनरली कब होती है? 6:30 से 7:30 बजे के बाद में। तो उसके बाद में आपको ये वाला उपाय करना है। चाहे आप आरती करने के जस्ट बाद में कर लो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, रात्रि को 10 बजे कर लो, कितनी भी बजे। ठीक है ना, आपको इन सभी की सभी बातियों को प्रज्वलित करना है, जलाना है ना। जला करके आपको लेने होंगे थोड़े से 1 चुटकी काले तिल। ध्यान रखना, 1 चुटकी काले तिल लेना। अब आपको करना क्या है, आपका जो दाहिना हाथ है ना, उस पर थोड़े से काले तिल रखना, और उसी के ऊपर आपको इस पंचमुखी दीपक को इस तरीके से रख लेना है। ठीक है ना, जो कि प्रज्वलित है। ठीक है, जो काले तिल है ना, वो नीचे की तरफ होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। इस तरीके से लेकर के आपको अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनीज हैं, पूरे के पूरे घर में घूम जाना, और घूम करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में आना। यहां जब आप बाहर खड़े रहोगे ना, तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जो मुख इस तरीके से रहता है, तो आपका जो दाहिना हाथ है, जब आप अंदर जाते हो तो ऐसे करके रहोगे, तो जो आपका दाहिना हाथ है यानी कि इस साइड में, आपको उस 5 बत्ती के दीपक को जो आपने यहां पर प्रज्वलित किया हुआ है, उसे यहां पर आपको रख देना है। ध्यान रखना, इसके नीचे आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर रखना, और जो 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, उन 1 चुटकी काले तिल को इसी दीपक के अंदर तुमरुका महादेव के नाम से डाल दीजिएगा। किनके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कितनी तरक्की होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने इसी के अंदर बताया था कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है
है ना, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, गाली गलौज करता है, तो इसके लिए मात्र आपको एक दीपक, चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें एक बाती लगानी है, वो भी गोल बाती। क्रम वो का वही रहेगा, एक गोल बाती, इसके अंदर आपको घी भरना है, अपने दाहिने हाथ में थोड़े से काले तिल लेना, ठीक है, काले तिल, और उन काले तिलों के ऊपर ही आपको इस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। और जला करके आपके जो भी बच्चा है या फिर कोई बड़ा भी है ना, उसके सिर पर से आपको 21 बार घुमाना है, उस बच्चे का नाम बोलना, गोत्र बोलना, और तुमरुका महादेव का नाम लेकर, किनका, तुमरुका महादेव का नाम लेकर 21 बार उसके सिर के ऊपर से आपको घुमा लेना है। और घुमा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा यहां पर है ना, इसी जहां पर आपने दीपक को रखा था, यहीं पर आपको उस वाले दीपक को रख देना है। बच्चे का अगर अलग से कोई कमरा है तो उसके कमरे के बाहर रख देना। ध्यान रखना डायरेक्ट जमीन पर मत रखना, इसके नीचे गेहूं, चावल, हरा मूंग कुछ भी दाने के तौर पर जरूर रख दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से आप देखिएगा कि आपके बच्चे में कितना सुधार होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये आपके घर में अगर धन की कमी है, आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होती है धन की समस्या की वजह से, कई बार तो कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, या फिर आपको जीवन में उन्नति, तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपकी जितनी भी धन की समस्याएं होंगी वो तो दूर होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन की आवक भी होगी। रात्रि के समय पर आपको यह काम करना है। कब करना है? रात्रि के समय पर। ध्यान रखना, आज की रात्रि 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए आपको 1 चुटकी हल्दी, जो कि आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। दूसरा, आपको लेने होंगे यहां पर 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। और तीसरी नंबर पर आपको लेना होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 गुड़ का टुकड़ा, ठीक है। ये जो 3 चीजें ली है, इन तीनों चीजों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, जल के अंदर ही डाल देना है। और डाल करके आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, ठीक है। रात्रि के समय, चाहे आप 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, ठाकुर जी की आरती के पश्चात आपको इन दोनों चीजों को आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, यहां जाकर के आपको सबसे पहले तो उस लंबी बाती जो आपने ली है, उस लंबी बाती के दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। और उसके पश्चात जो कलश है, अपने धन की कामना करते हुए कलश को तुलसी जी के पास में रखना। ध्यान रखना, समर्पित नहीं करना है, केवल रखना है, बस रख दिया। यह काम करोगे आप गुरुवार की रात्रि को। अगला दिन जो आएगा वो आएगा शुक्रवार का दिन, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन आपको करना क्या है? वापस सुबह के समय पर आएंगे, नहा धो करके 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, इस कलश को अपने दोनों हाथों में लेना, 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना, और इस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना। यह काम कब करोगे? शुक्रवार के दिन। गुरुवार के दिन रात्रि में तो आप रखोगे, शुक्रवार के दिन सुबह आपको तुलसी जी में समर्पित कर देना है। इससे आपके घर में धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा। ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनके करियर में तरक्की नहीं मिल रही है ना, किसी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, है ना, घर वाले आपके ताने मार रहे हैं कि जीवन में तू कुछ नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह, बहुत सारी तरीके की बातें हैं। तो अपने करियर में तरक्की पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए आज की रात्रि इस वाले उपाय को घर पर कीजिएगा। करना क्या है? आपको लेने होंगे इस तरीके से 11 तुलसी के पत्ते। कितने लेने हैं? 11 तुलसी के पत्ते लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा हरी चंदन। अब भैया हरी चंदन कैसे मिलेगा? तो अगर आप ये दिन में वीडियो देख रहे हैं तो इजीली आप निकाल लोगे। जो तुलसी जी की लकड़ी या जड़ जो होती है, उस जड़ को जब घिसा जाता है तो घिसने के पश्चात जो ये जो चंदन निकलता है ना, इसे बोला जाता है हरी चंदन, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 11 चने की दाल। ये जो गोले में बनाई है, ये 1 चने की दाल है, ना कि आधी, ठीक है। इसको 1 चने की दाल कहा जाता है। आपके घर में जहां पर भी नारायण भगवान का स्वरूप है, चाहे राधा कृष्णा जी हो, चाहे सत्यनारायण जी हो, चाहे राम जी का हो, जो लड्डू गोपाल जी है, उनके सम्मुख में एक थाली, एक प्लेट लेना। उस प्लेट के अंदर उन सभी के सभी तुलसी के पत्तों को रखना। सभी तुलसी के पत्ते पर आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी,
सभी के ऊपर रख लगाना और एक एक चने की दाल उसी के ऊपर रख देना। ठीक है, रख करके आपको उस पूरी की पूरी थाल को नारायण भगवान के सम्मुख में रख देना है इस तरीके से। ठीक है, रख दोगे। एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जला करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि भगवान मेरी ये कामना है, मुझे करियर में उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, अपनी कामना कह करके यहां पर रख दीजिएगा। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन इन 11 के 11 पत्तों को उठाना और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।